हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सुनैना, अब गुस्सा छोड़ो भी। मैं सॉरी कह रहा हूँ। शट अप। मैं कोई स्कूल की बच्ची नहीं हूँ, तुम मुझे ये टेडी बेयर देके मना लोगे? आई वॉन्ट टू नो कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है, अदरवाइज अगला कॉफी का कप मैं तुम्हारे मुंह पे देके मारूं। बट डार्लिंग, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी लाइफ में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। अब क्या पेपर में लिख कर दूँ? आई डोंट बिलीव। अच्छा, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम जरूर मान जाओगी। ये देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए पूरे 6 महीने की पॉकेट मनी बचाकर ये डायमंड रिंग लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। I'm so sorry. I'm so sorry. वो सॉरी। इट्स ओके। हर लड़की तुम्ही से आके टकराती है और तुम मेरे आगे सीधे बनते हो। सुनैना, सुनैना सुनो तो। बाबू, सुनैना। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। इंतजार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ओके। कब तक आप लोग गुंडे, बदमाश और अपराधियों के पीछे भागते रहेंगे? कब तक उन्हें पकड़ने के लिए अपना पसीना बहाते रहेंगे? क्या आप लोगों को हक नहीं है कि आप 5 स्टार के एसी रूम में रहने का, हवाई जहाज में घूमने का, छुट्टियां बिताने का, आराम करने का? हाँ, बिल्कुल हक है, लेकिन छुट्टी देता कौन है? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं एसीपी सर से बात कर लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरी बात कोई नहीं टालता। हाँ, आप बस ये बताइए कि आप कहाँ छुट्टियां मनाना चाहेंगे? शिमला, कुल्लू, मनाली, जयपुर, उदयपुर, या फिर जहां आप चाहें, देश के बाहर कहीं। हमारी कंपनी ने एक सीजनल ऑफर निकाला है जो कि सिर्फ आज के लिए है। वन डे ऑफर? क्या है? अगर आप ये हॉलिडे प्लान बुक करते हैं तो वाइफ फ्री। वाइफ फ्री? अरे सर, मेरी तो निकल पड़ी। अरे नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। इसका मतलब है अगर कोई आदमी ये पैकेज लेता है तो उसके साथ उसकी वाइफ बिल्कुल फ्री होगी, समझे सर? मतलब उनके पैसे नहीं लगेंगे, वो फ्री में जाएंगी। अरे यार, ये मेरे को लगा हम वाइफ दे। क्या यार, ये अच्छा पैकेज नहीं है सर। सर आप जल्दी बताइए, मैं ये बुक कर दूं? सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए है ये ऑफर। एक मिनट, इसके लिए मुझे वाइफ से पूछना पड़ेगा। तो फिर जल्दी पूछिए, मुझे टचअप भी करना है। हेलो डार्लिंग। अरे नहीं, आलू, टमाटर, प्याज सब याद है मुझे। मैंने फोन इसलिए किया था कि कहीं घूमने चलोगी? अब देखो, बात ऐसी है कि हनीमून में हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे ना, तो आज घूमने का मौका आया है। शिमला की ट्रिप है, 50% डिस्काउंट। आओगी? हैं? नहीं, अरे सुनो। चाहिए सर, मुझे फोन दीजिए। मेरी कन्विंसिंग पावर से तो मेरे हस्बैंड तक कन्विंस हो जाते हैं। हेलो मैम, मैं मोहिनी। एक्चुअली हमारी कंपनी ने आपकी छुट्टियों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर निकाला है। अगर आप हमारा ये ऑफर लेती हैं तो आप एक डायमंड नेकलेस जीत सकती हैं, वो भी 5 लाख रुपए का। ओह, बुक कर दूं? ओके मैम, थैंक यू। अरे वाह, इतनी जल्दी मान गई।
क्या हो रहा है? और आप कौन? हेलो सर, मैं मोहिनी। आपको याद है कुछ महीनों पहले आप लोग मेरे घर आए थे? अरे वही मोहल्ला जहाँ मैं वर्ल्ड फेमस हूँ। मेरे पति को ना पसंद नहीं है कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ करे तो। हाँ हाँ, याद आया मुझे। राय ने बताया था आपके और आपके हस्बैंड के बारे में। सच में? दया जी ने मुझे याद किया। एक्चुअली डोंट माइंड, हाँ मैं यहाँ उन्हीं के लिए आई थी। बच गए। दया जी कहाँ है? दया जी बाहर गए हैं, आज नहीं आएंगे। मुझे दया जी का एड्रेस दे दीजिए। वो किस लिए? ये हॉलीडे पैकेज उनके घर तक भिजवा दूंगी। देखिए, उनकी चिंता आप मत कीजिए, ये ब्रोशर हमें दे दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे बस। ओके, बाय। छुट्टियों पे जाना है या सीआईडी में नौकरी करनी है? सॉरी। इसे भी प्रतिमन है। हेलो हेलो सर, सर मैं अखिल बोल रहा हूँ, सर बचा लीजिए मुझे प्लीज सर। हेलो अखिल, अखिल कहाँ से बोल रहा है? सर मरने से पहले मैं सीआईडी को कुछ बताना चाहता हूँ सर प्लीज सर। अखिल, अखिल देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, बताओ क्या बताना चाहते हो, जल्दी बोलो। अखिल, अखिल। क्या हो सर? कोई अखिल था, उसे हमारी मदद की बहुत जरूरत है। दरवाजा खुला है? ये फोन की लोकेशन तो यही है ना? जी सर, लेकिन यहाँ देख तो कोई भी नहीं रहा है। नहीं, अगर लोकेशन यही है तो फिर जरूर यहाँ कुछ न कुछ तो मिलेगा। पूरा घर ढूंढते रहे। सर, घर की हालत देख के लगता है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है या फिर किसी चीज को ढूंढा गया है। लगता तो ऐसे ही है। और अखिल कहाँ है जिसने हमें बुलाया? अखिल! सर, क्या आवाज? अखिल? अखिल! अखिल, अगर तुम यहाँ छुप के बैठे हो तो घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हमारी आवाज सुन रहे हो तुम? माय गॉड, ये अखिल है क्या? सांसें चली, निकालो से। संभल के। निकल, पानी लियो। अखिल, अखिल, अखिल। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम अखिल हो? मैं अखिल हूँ। तुम्हारी हालत किसने की? तुम अंदर अलमारी के अंदर कैसे पहुंच गए? मैं अलमारी के अंदर छुप गया था ताकि वो लोग वापस आके मुझे मारे नहीं। वो लोग? कौन लोग हैं? कौन वो? अजय मेहरा। अजय मेहरा? उसके कौन ना? अजय मेहरा कौन है सर? उसने इसे मार क्यों दिया? देखो इसकी जेब में मोबाइल वगैरह है क्या? मिल गया सर। अजय मेहरा। फोन लगाओ। घंटी बज रही है, उठा नहीं रहा सर। फोन उठा नहीं रहा है। ट्रेस करो इसका फोन, पता चल जाएगा वो है कहां पर और है कौन ये अजय मेहरा। हाँ हाँ, उस आदमी का नाम अजय मेहरा है। मैंने तुम्हें उसका नंबर भेज दिया है। इस अजय मेहरा की पूरी जानकारी मुझे चाहिए। ये कौन है, क्या करता है, किन किन लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, पूरी डिटेल चाहिए। हाँ, जल्दी से पता करके मुझे फोन करो। ओके ओके। Excuse me.
हौसला तैयार है, लगता कुछ होने वाला है यहाँ पर। जयवंती, इसका फोन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अंधेरी इसका ही लोकेशन दिखा रहा है या वहां से हिला भी है वो? नहीं सर, कोई मूवमेंट नहीं है, फोन उसी जगह दिखा रहा है। सर लगता है ये अजय मेहरा एक ही जगह रुक गया है। सर मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख के बताती हूँ आपको। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में अजय ने इस अखिल को मारा है या कि मामला कुछ और है। कहीं ये अखिल इस अजय से किसी और तरह से जुड़ा हुआ तो नहीं? अजय मेहरा की इंफॉर्मेशन आ गई। अजय मेहरा सत्यकाम अखबार का पत्रकार। सर मिल गया। अजय मेहरा इस वक्त जुहू के हॉटस्पॉट कॉफी शॉप में है। हॉटस्पॉट कॉफी शॉप, चलो जल्दी वहां पहुंचना होगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर अजय मेहरा कहाँ है? ये आप लोग कौन? सीआईडी। उधर। मिस्टर अजय मेहरा, आप कौन? You okay? Huh? Get up, get up, get up. कुछ मिला निखिल? नहीं सर। समझ में नहीं आता इस अखिल का खून हुआ क्यों? इतना सारा पैसा है, पूरा बैंक भर के पैसा है, ज्वेलरी, लेकिन किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। फिर क्यों? क्या वजह हो सकती है अखिल को मारने की? सर घर की हालत देख के लग रहा है कि हमलावर जरूर यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था। पर क्या क्या खास चीज, कैसी खास चीज? काम करते हैं, इस घर को फिर से अच्छी तरह से ढूंढते हैं। अखिल, क्या है तुम्हारे पास जिसकी वजह से इस अजय मेहरा ने तुम्हारा खून किया?
हाँ सर। ये देखो, लगता है इसके पीछे कुछ तो है। संभल के। पेंटिंग छुपा के रखा है कैबिनेट में। इधर आओ, निखिल, इसे खोल के देखो। संभल के। कोई डायग्राम है, कोई डिजाइन है। इसी की वजह से अखिल की जान चली गई। यही तो चाहता था अजय मेहरा। जरूर किसी चीज की डिजाइन है। क्या? तुम ठीक तो हो ना? मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। मैं तुम्हें यहाँ लिख रहा हूँ, तुम मेरे घर पे हो, तुम घबराओ मत। पर वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? हाँ, वो मुझे नहीं पता। आप ही तो मेरा पीछा कर रहे थे। नहीं, मैं तो किसी और का पीछा कर रहा था। अच्छा हुआ मैं वहां था, तुम्हें बचा कर ले आया। पर वो लोग थे कौन? सो सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई। तुम्हारे सिर पे काफी चोट लगी। चलो साथ में चलो, इधर आओ। सोने चांदी की कसम, नसीबी साहब, मालिनी पर किसी ने गोली चलाई कॉफी शॉप में। आप लोग मालिनी को लेकर नहीं आए साथ में? देखिए, सवाल पूछना हमारा काम है और जवाब देना आपका। सॉरी सर। मालिनी जू वाले कॉफी शॉप में अक्सर जाया करती थी, वहीं से हमें उसका नाम भी मिला। आप लोग सिर्फ हमें मालिनी के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप लोग? हमें क्या पता, हम क्या बताएं? आप ऐसा कीजिए, सोने चांदी का भाव बता दीजिए। मजाक करने आए हम यहाँ पे, जोक मार रहे हैं। जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। हीरे मोती की कसम, क्या बेवकूफ पाला है मैंने यार। सर ने मना किया ना सवाल पूछने के लिए। सर, मालिनी मेरे यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रही थी और वो बहुत ही सच्ची और मेहनती लड़की है। ऐसी लड़की को कौन मारना चाहेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जरा याद करो अच्छी तरह से, अपने दिमाग पर जोर डालो। क्या आप लोगों को मालिनी कभी परेशान लगी पिछले कुछ दिनों में? किसी बात को लेकर क्या वो परेशान थी या किसी का जिक्र किया था? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक मुझे याद है, मालिनी ने कभी कुछ ऐसा मुझे बताया नहीं और उसे देखकर कभी ऐसा लगा भी नहीं कि उसे कोई परेशानी थी। सारे सुनारों की कसम, याद आ गया। अरे आप कसम ही खाते रहेंगे या कुछ बताएंगे भी? परसों मालिनी का पर्स चोरी हुआ था। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। सुनिधि भी तो साथ थी। पूछो सुनिधि से। सुनिधि बोलो, भूल गए क्या? जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी। दरअसल मैं और मालिनी ट्रेन में साथ में सफर करते हैं, लोकल ट्रेन। आगे बताइए। परसों उसके साथ एक बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ था ट्रेन में। उसका स्लिंग बैग चोरी हो गया था। मजे की बात यह है कि उस बैग के अंदर का जो भी सामान था वो वैसा का वैसा ही था, चोरी नहीं हुआ था। हम लोगों ने FIR भी दर्ज करवाया इसके लिए। बड़ी अजीब बात है, पर्स चोरी हो गई मगर पर्स के अंदर का सामान बिल्कुल वैसे के वैसा ही। और हाँ सर, ताज्जुब की बात यह है कि अगले दिन उसका बैग उसके घर के बाहर मिला और वो भी अपने आप। और उसने खुशी के मारे हम दोनों को मुफ्त में चाय भी पिलाई। क्या? काम के वक्त पे चाय पी? मोती पन्ने की कसम, चाय के पैसे भी काटूंगा। मेरे काम की जगह पे काम चोरी? सर, बड़ी ही अजीब बात है। किसी ने मालिनी का पर्स चुराया और वापस भी कर दिया।
सर कोई ऐसा क्यों करेगा? कुछ तो निकालना होगा, कुछ तो होगा उस पर्स में ऐसा। हाँ सर, और मालिनी जैसी एक साधारण लड़की के पास ऐसी कौन सी कीमती चीज हो सकती है? कोई तो कीमती चीज है मालिनी के बैग में जो अजय चाहता है, और इसीलिए तो वो मालिनी के पीछे हाथ धो के पड़ा है। बस एक बार इस अखिल के घर में से जो हमें ब्लूप्रिंट मिली है ना, उसका राज खुल जाएगा ना, तो सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ। क्या हुआ? सिक्योरिटी कोड क्रैक हुआ? नहीं सर, पूरा मुंबई घुमा दिया इसने परफेक्ट पिज्जा के चक्कर में। क्या मजाक है? तुम पिज्जा खाने आए हो या ये कोड क्रैक करने के लिए? सर, जब तक ये पिज्जा नहीं खाएगा ना, इसका दिमाग नहीं चलेगा। दिमाग पे बोझ बढ़ गया है तुम्हारे, समझे? ये जो बाल बढ़े हैं ना, कम करो, थोड़ा हल्का हो जाएगा दिमाग। और अगर तुम्हें परफेक्ट पिज्जा खाने का इतना ही शौक है तो हमारे सीआईडी के पेंट्री में जाकर खुद बना लो और इन सबको खिलाओ, इसे भी। अगर पिज्जा पसंद नहीं आया ना, मेरा मतलब है परफेक्ट पिज्जा नहीं बनाना, जानते हो कहां जाओगे? जेल में, और वहां बैठ के चक्की पीसोगे तुम। नहीं, क्या बेकार में परफेक्ट पिज्जा लगा के मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मैं यही खा लेता हूँ। चल गया दिमाग। ये ब्लूप्रिंट A+A+ कैटेगरी का सिक्योरिटी प्लान है। ये किसी ऐसी जगह लगा के रखते हैं जहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। आइए सर, मैं आपको 3D प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। ये देखिए, पासवर्ड XOKOIL891 डालते ही ये सिक्योरिटी सिस्टम ओपन हो जाता है। इस गैलरी से जाकर तिजोरी की माइक्रोचिप और पासवर्ड डालते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक गेट खुल जाएगा। इसके बाद आंखों की पुतलियों और हाथों की उंगलियों के निशान मैच होते ही इसका आखिरी गेट भी ओपन हो जाएगा। लीजिए, वॉल्ट आपके सामने है। ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है। इस सिस्टम को तो इतने आसानी से खोला ही नहीं जा सकता। और सर, इसे कोई आसानी से बना भी नहीं सकता है। पर किसी ने तो ये सिस्टम बनाई है। हाँ सर, पूरे मुंबई में ऐसी सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक JB सिक्योरिटी प्लान्स एंड दूसरा लॉकवुड सॉल्यूशन। JB सिक्योरिटी प्लान्स और लॉकवुड सॉल्यूशंस। तो इस सिक्योरिटी सिस्टम का राज इन 2 कंपनी में से किसी एक में जाकर खुलेगा। ये लो, have some soup. कैसी हो? फीलिंग बेटर? देखो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे सब कुछ सच सच बता। सर, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। मैं तो बस एक सीधी सादी लड़की हूँ, घर वापस जा रही थी काम से और अचानक ये सब हो गया। सच बताऊं तो अब आपके घर से बाहर जाने में भी मुझे डर लग रहा है। एक्सक्यूज मी। यस सर। देखिए, हम लोग CID से हैं। आपके कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट के इंचार्ज से मिलना है हमें। 1 मिनट सर। राइमा मैडम से कहिए CID उनसे मिलने आई है। मैम मीटिंग में है, अभी आ रही हैं। हेलो ऑफिसर्स, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? राइमा जी, हमारे पास एक सिक्योरिटी वॉल्ट का डिजाइन है। ये डिजाइन हमने JB कंपनी को भी दिखाया, मगर JB वालों ने कहा कि ये डिजाइन उनका नहीं है। तब हमने सोचा कि अगर ये डिजाइन JB कंपनी का नहीं है तो फिर उतना ही अच्छा काम, उतना ही अच्छा डिजाइन सिर्फ लॉकवुड वाले ही कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। अगर आप लोग कहे तो आपके ब्यूरो के लिए भी एक सिक्योरिटी सिस्टम बना दें। काफी कॉन्फिडेंशियल काम होता है ऐसे भी आपके CID ब्यूरो में। क्यों सर? आइडिया तो अच्छी है,
लेकिन फिलहाल हमें इस डिजाइन के बारे में बताइए ना। हाँ, ये तो मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है सर। XOKOIL891 ये तो एक्स सीरीज का है सर, जो ज्वेलरी की तिजोरी की सेफ्टी के लिए तैयार किया जाता है। सर, जेजे का शोरूम जहाँ पे मालिनी काम करती है वो भी तो एक गहनों का शोरूम है। हाँ रहमा जी, ये डिजाइन आपने किसके लिए बनवाया था? हाँ जी सर, मैं आपको अभी बताती हूँ। मेरी सारी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही रहती है। सर, ये मैंने बनाया था किसी विश्व सुंदरी ज्वेलर्स के लिए, और इसका एड्रेस है पंचवटी जंक्शन रेल रोड। और हाँ, इसके क्लाइंट का नाम है मिस्टर जयप्रकाश। सर, जेजे का असली नाम जयप्रकाश है और उसके शोरूम का नाम भी विश्व सुंदरी ज्वेलर्स है। ओह, श्रेया, अगर ये डिजाइन किसी के हाथ में पड़ जाए तो बड़े आसानी से विश्व सुंदरी ज्वेलर्स के सिक्योरिटी वॉल्ट में घुसकर सारा सुपड़ा साफ कर सकता है। किसी को कानों कान खबर तक नहीं पहुंचेगी। पर सर, वहां तो कोई चोरी हुई नहीं है। फिर ये सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट। ओह, तो यही बात होगी। ये अजय मेहरा इस सिक्योरिटी वॉल्ट प्रिंट के लिए अखिल के पास गया। जब उसे ये डिजाइन अखिल के पास नहीं मिली तो वो पीछे पड़ा मालिनी के। सर, लेकिन हमने ये ब्लूप्रिंट की कॉपी तो ऑलरेडी ऑनर को दे दी थी। तो क्या रहमा जी, ये ब्लूप्रिंट की डिजाइन, इसकी कॉपी मेरा मतलब है, क्या और भी कोई ले जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ले जा सकता है सर, अगर वो ऑथराइज पर्सन से लेटर लेकर आए तो। शायद कोई लेकर गया भी हो। हाँ जी, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। जरा चेक करके बताइए प्लीज। यस मैम। 2 दिन पहले कोई आया तो था विश्व सुंदरी ज्वेलर्स से। कौन आया था? जी, कोई मिस सुनिधि करके थी। सुनिधि? विश्व सुंदरी ज्वेलर्स की दुकान की एक सीधी सादी सेल्स गर्ल। अब ये सुनिधि हमें इस अजय मेहरा और मालिनी तक पहुंचाएगी। हेलो, हाँ याकूब, हेलो बोलता हूँ। हाँ हाँ, अरे बोला तो देखो आसपास वो लड़की का। भाई साहब, इस लड़की को यहाँ पे देखा है कहीं आसपास? ये इस लड़की को देखा आपने? सर, सर वो लड़की तो अब तक कहीं दिखी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं, वो यही कही है। अच्छा, उसका मोबाइल का लोकेशन अभी भी यहीं पे दिखा रहा है ना? हाँ सर, यहीं पर है। तो यहीं पे होगी, ढूंढो से। और घूंघट में जो लड़की बैठी है, कहीं वो एक्सक्यूज मी जी, अपना चेहरा दिखाइए प्लीज। क्यों, कौन है आप? देखिए, हम सीआईडी से। सॉरी।
श्रेया, जब अकल लगानी ही थी तो थोड़े ठीक से लगाती हैं? ये घाघरा चोली के साथ ये स्पोर्ट्स शू पहन के भाग रही हो तुम। लॉकवुड से तुमने वो ब्लूप्रिंट चुरा के कुछ समय के लिए मालिनी के बैग में रख दिया और उसके बाद वो तुमने अखिल को दे दिया। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? सुनिधि, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या प्लान क्या था तुम्हारा? जेजे के यहाँ चोरी करना चाहती थी तुम? हैं? नहीं, अजय मेहरा ने मुझसे कहा था कि लॉकवुड में जाकर मैं वो ब्लूप्रिंट उसे चुरा कर दूं। अजय मेहरा ने तुमसे ये सब करने के लिए कहा था? हाँ। तुम्हें मालूम है हमें वो ब्लूप्रिंट कहाँ मिला? बता कहाँ है वो? कहाँ है? छोड़ो मत इसे! तुम ठीक हो? हाँ, आपने मेरी जान बचा ली। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। आप मेरी जिंदगी में बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह आए हो। मैं कोई फरिश्ता नहीं, ना ही मैंने तुम्हें बचाकर कोई एहसान किया है। मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा? कैसा हिस्सा? वो बैग कहाँ है? कौन सी बैग? क्या बात है? सब प्लीज मुझे बचा लो। ये आदमी है ना, ये मुझे मार देगा। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हम लोग आ गए ना। बचा तो लेंगे हम तुम्हें, मगर हमारे हिस्से के हीरे तो दे दो। हीरे? आप ये क्या बोल रहे हो? कौन से हीरे? हाँ हीरे। एक काम करते हैं, तुम जो वो जेजे के हीरे जो लूटने वाली हो उसमें से 50% हमें दे दो, शायद सर मान जाए। हाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग क्या बोल रहे हो? कौन से हीरे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक अपराधी हो। मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, लेकिन तुम मेरे बारे में सब जानती हो। मिस्टर मेहरा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे मार देगा वो। मैं वैसे वरदान मुझे मारने आया था, लेकिन वहां से तुम्हें उठा कर ले गया। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? अच्छा, श्रेया,
अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहती तो सच्चाई ये बताएगी। मालिनी, मुझे माफ कर देना। मैंने इन लोगों को सब सच बता दिया है। क्यों मालिनी जी, तुम्ही ने सुनिधि को कहा ना अजय का नाम लेने के लिए कि वो ब्लूप्रिंट उसके पास है, मगर ब्लूप्रिंट्स अखिल के घर में मिली हमें। तुम्हें मालूम है हमें वो ब्लूप्रिंट कहाँ मिला? मुझे नहीं पता, पर अजय ने मुझसे कहा था, ये बात सच है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारा प्लान था क्या वैसे? मेरा क्या प्लान हो सकता है? अजय चाहता था ना कि ब्लूप्रिंट मैं उसे चुरा करके दूं। मैंने बस वही किया। तो तुमने वो ब्लूप्रिंट अजय को दे दिया? हाँ, मैंने उसे ब्लूप्रिंट दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे कैसे पता होगा? हमें पता है। हमें अजय मेहरा ने बताया कि उसने वो ब्लूप्रिंट देखा ही नहीं, उसके पास नहीं है। क्या? झूठ बोल रहा है वो? मैंने ही तो उसे ब्लूप्रिंट लाके दिया था। ऐसे कैसे? सुनिधि, अगर तुमने वो ब्लूप्रिंट अजय मेहरा को दिया था तो वो ब्लूप्रिंट अखिल के घर में कैसे मिला? देखिए सर, वो ब्लूप्रिंट मैंने अजय को दे दिया। उसके बाद उसने उस ब्लूप्रिंट का क्या किया, किसे दिया, मैं कैसे बता सकती हूँ? आप लोग एक काम करिए ना, अजय से ही पूछिए, वो ही बताएगा ना। बता दियो। मालिनी, इससे साफ जाहिर है कि तुम अजय को बदनाम करना चाहती थी। क्यों मालिनी, सब समझ में आ गए? थोड़ा और समझा दे। चलो बोलो। हाँ, ये पूरा जाल मैंने ही बिछाया था ताकि मैं अखिल से पीछा छुड़ा सकूं और अजय को मुझ पर शक भी ना हो। मैं पिछले 6 महीने से डायमंड स्मगल कर रही हूँ। जे जो एक डायमंड मर्चेंट है, उसके दोस्त अखिल को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया और अखिल ने मुझसे कहा कि वो मेरा भांडा फोड़ देगा। और अखिल का सबसे अच्छा दोस्त अजय मेरे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देगा। और तुम जेल जाना नहीं चाहती थी। तुमने अखिल को इस तरह से मरवाया जिससे ये लगे कि अजय ने उसे मारा है। बिल्कुल, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। यहाँ बेचारा अखिल भी निकल लिया और अजय मेरे प्लान में फंस गया, जो मुझे फंसाने चला था। सब कुछ परफेक्ट था। अजय वरदान का पीछा करते करते कॉफी शॉप आ चुका था और तुमने तब वो हैंडबैग का नाटक किया और गुंडों से अपने आप पर हमला करवाया उस कॉफी शॉप में, ताकि हमें लगे कि गुंडे तुम्हारे इस बैग के पीछे पड़े हैं। इसका मतलब है कॉफी शॉप में जो कुछ भी हुआ वो सब एक नाटक था। हाँ, मैं जानती थी कि अजय मेहरा मुझे उन गुंडों से जरूर बचाएंगे। बस पता नहीं थी तो एक चीज कि सीआईडी वहां पहुंचेगी। और तभी तुम्हारा खेल खराब हो गया, क्योंकि वरदान। हाँ, वरदान लालची हो गया था। अब उसे मेरे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे हीरो में हिस्सा चाहिए था। हाँ, प्लान तो बहुत अच्छा था, पर अब क्या करें? अजय मेहरा ने तुम्हारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब जेल में बैठकर अपने नाटक का क्लाइमैक्स ढूंढते बैठना, लेकिन तुम्हारे इस नाटक का क्लाइमैक्स होगा फांसी का फंदा। ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू वेरी मच अजय मेहरा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर? अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, और ये आपकी पूरी टीम कर रही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और तुम्हारे फिल्म के लिए, घायल वंस अगेन के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लूंगा। ये लेना। अग्गू भाई, हाँ, जल्दी से काम खत्म करते हैं और घर चलते हैं।
नहीं तो वो खतरनाक औरत आ गई ना, हमारा खून पी जाएगी। सही कहा, खतरनाक औरत। मग्गू भाई, मजाक मत किया कर, ऐसे ही लगी पड़ी है यार। अरे मग्गू भाई, ये जूते कैसे गिर गए? अरे मग्गू, ये क्या कर रहा है? ये कोई मजाक करने का टाइम है? लाइट क्यों बुझा दी? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, सच बोल रहा हूँ। तुमने नहीं किया? हाँ, लाइट अपने आप गई है। अरे तो लाइट कैसे गई? आवाज मग्गू बचा ले मग्गू। कुछ अरे मग्गू, अबे मग्गू, ये क्या भाग मग्गू, भाग जल्दी, भाग मग्गू। फाइनली आज हमारा सपना पूरा होने वाला है करण। आई एम सो हैप्पी। किसका फोन है? उसी का फोन है, बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है पैसों के लिए। एक बार इस शोरूम का उद्घाटन हो जाए ना, इसका ना फुल एंड फाइनल पेमेंट करती हूँ मैं। चलो फिलहाल चलते हैं। यार ये क्या हो रहा है यार? जग्गू, नहीं मैडम, मैडम। चुप। तुम दोनों के सपने में क्या एक ही आत्मा आई थी क्या? सर, कल रात हम लोग काम कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई, सारे जूते अपने आप नीचे गिरने लगे। और तो और मैडम, एक जोड़ी जूते तो अपने आप चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आत्मा ने पहन रखी हो। चुप रहोगे तुम दोनों? पागल हो गए हो क्या? अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, इनको एडवांस पेमेंट मत दो। अबे क्या कर रहे हैं दोनों? दारू पी के पड़े थे। इनको फेंके, ये मुझे नॉनसेंस स्टोरी सुनाने यहाँ पे खड़े होके। नहीं मैडम, जग्गू सही कह रहा है। हाँ, मैंने भी देखा था, जूते अपने आप चलते चले जा रहे हैं। चुप। तुम लोग जानते हो ना शाम में इनॉग्रेशन है, और फिर भी अपनी बकवास बंद करो और अपना काम खत्म करो। कमान मूव। नहीं सर, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हाँ, जान है तो जान है। हाँ चल मग्गू, चल। हाँ मग्गू। कहाँ रह गई ये क्या रहा है यार? अरे मैम आ गई। अरे चलो चलो। There she is. मैम प्लीज, क्या बताना चाहिए? कुछ बताएंगे आप? के लिए आइए। हेलो मैम, प्लीज आप हमें कुछ तो बताइए। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन है मैम, प्लीज आप बताइए। मैम मीडिया कब से आपका इंतजार कर रहा है? क्यारा मैम, आपका कब से वेट कर रहे हैं? Hey Kiara, so nice to have you. All good? Let's go. एक मिनट बेब। बताइए मैडम। बताइए मैम। हाय पीप्स। हाय। उद्घाटन करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अपने आप में ही एक अनोखा शोरूम है जहाँ पर सब कुछ कस्टमाइज्ड है। यानी कि आप आइए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जूते, कपड़े, चप्पल, बैग कुछ भी बनवा कर ले जाइए। ओके? टीना, थैंक यू।
Okay, kids section, right? Yeah. Wow, I just love these boots. It's so nice. ये मैं कब से सोच रही थी ऐसा ही कुछ खरीदूं. कितने का है? How much is it? वेल, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से. टीना, हाँ. ये शूज मैम के लिए गिफ्ट Are पैक you करवा दो. sure? Yeah. How sweet of you. Really sweet of you. I just come, हाँ. yeah? करण. गाइस, प्लीज शांत हो जाइए. प्लीज शांत हो जाइए. मैं चेक करता हूँ. बिजली वापस आ रही. रिलैक्स. अरे प्लीज आप लोग घबराइए मत प्लीज. मैं चेक करता हूँ. बिजली वापस आ जाएगी. गाइस प्लीज रिलैक्स. करण, ये नहीं हो सकता. करण! आगे मत आओ. ये नहीं हो सकता. करण! ये नहीं हो सकता. आत्मा! जो भी ये मजाक कर रहा है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको. कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? क्यारा? 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 कौन है? रोहिणी, क्यारा, कहाँ तुम लोग? रोहिणी, क्यारा, 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 रोहिणी, 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 रोहित, 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 इसे देखकर तो लगता है कि इलेक्ट्रिक के शॉक से मरी ही है. किसकी गन है ये? सर ये रोहिणी की गन है सर. रोहिणी की? तुम कौन हो? सर मैं टीना, मैं इस शॉप में मैनेजर हूँ. अच्छा, जब ये सब हुआ उस वक्त तुम कहाँ थी? सर मैं शॉप पे ही थी. वो लोगों को शांत करा रही थी. बस तभी गोली चलने की आवाज आई तो मैं यहाँ आ गई. कियारा, कियारा, जी सर.
तुम बेहोश कैसे होगी? सर लाइट ऑफ होने के बाद जब कांच टूटा तो सर मेरे सामने रखे हुए जूते अपने आप से चलने लगे थे सर। मैं बहुत डर गई थी और इसी वजह से मैं वहां से भाग गई सर। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो सर मैंने देखा कि कोई वो जूता पहने हुए था। जूते पहन रखे थे? किसने? पता नहीं सर, सिर्फ टांगे दिख रही थी, वो भी कटी हुई। उसके बाद मैं अचानक से बेहोश हो गई। कियारा, ये तुम क्या कह रही हो? हैं? बकवास कर रही हो तुम, समझी? कटी हुए पैर चलते हैं, कैसे हो सकता है? तो मैं बकवास नहीं कर रही हूँ सर। सर ऐसा भयानक दृश्य मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा कभी। सर अब ये शायद सच कह रही है सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर मेरी दुकान के 2 वर्कर जग्गू और मग्गू, उन्होंने भी सुबह कुछ ऐसा ही देखा था सर। उन्होंने क्या देखा? कटे हुए पैर, जूते पहने हुए? नॉनसेंस। इस शॉप का, इस जगह का कोना कोना छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ सचिन। ये देखिए सर, आत्मा को अपने से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे भरोसा था। ये शीशे का टूटना, ये चप्पल जूतों का गिरना, ये सब इस इंस्ट्रूमेंट और इस तार से तरंगे पैदा करके किया गया सर। ये देखिए। और ये सारी तरंगे कहीं से किसी रिमोट से पैदा की गई। सर रिमोट? हाँ, रिमोट से। क्यों? सर मैंने यहाँ एक आदमी को हाथ में रिमोट लिए हुए देखा था सर। वो वहां पर ऊपर की तरफ खड़ा था। इससे पहले कि मैं करण से कुछ कहती सर लाइट्स ऑफ हो गई थी। तो तुमने अच्छी तरह से देखा होगा उसे? नहीं सर, उसने मेरी तरफ पीठ करके रखी थी। मैं नहीं पहचान सकती। तो उसके बारे में कुछ और खास बता सकती हैं आप? सर उसने अपनी उंगली में एक लाल रंग की स्टोन की अंगूठी पहनी थी। या जितने भी गेस्ट हैं ना, सबके हाथ चेक करो, देखो किसी ने लाल रंग की स्टोन की अंगूठी पहनी है क्या? एक मिनट, अब आ गई। सर ऐसी ही अंगूठी थी। मैडम, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। मैं आपका सीरियल रोज देखता हूँ। जितना भी बड़ा काम हो मैं छोड़ के आपका सीरियल देखता हूँ पहले। और आप मुझे फंसा रहे हैं यहाँ पे। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। अब हड्डियां भी टूटेगी, समझे? साफ साफ बताओ क्यों किया ये? सर क्यों? सर शायद ये वो आदमी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सर वो बहुत लंबा था, ये नहीं हो सकता। करण, तुमने जितने भी लोगों को इनवाइट किया था यहाँ पर, क्या वो सभी मौजूद है यहाँ? हाँ सर, अब सब तो यही है। अच्छा सचिन, यहाँ 2 फोटोग्राफर्स हैं, उनके कैमरास चेक करो। देखो शायद उस आदमी का फोटो खींचा गया हो।
आप भी दीजिए। ये सर ये वाला प्रीवियस सर ये वाला। इसे पहचानते हो? नो नहीं। करण, ये अचानक तुम्हें पसीना क्यों छूटने लगा? एसी तो अच्छा चल रहा है। सर वो मुझे अस्थमा है सर। सर कोना कोना छान मारा, वो हॉन्टेड बूट्स कहीं नहीं मिले। मिलेंगे, ये हॉन्टेड बूट्स जरूर मिलेंगे। सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है सर। वो रोहिणी की मौत का मुझ पर गहरा धक्का लगा है सर, तो मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। कैन आई गो सर प्लीज? घर जाना चाहते हैं? ठीक है, जाओ आराम करो। थैंक यू सर। ये करण जरूर हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। निखिल, तुम और पंकज इस करण पर कड़ी नजर रखो, एक एक हरकत पर, हैं? हिलना नहीं वहां से। सचिन, जग्गू मग्गू का पता लगाओ, और जयवंती, यहाँ जितने भी गेस्ट हैं सबके टेलीफोन नंबर्स ले लो। अरे यार, सबसे बकवास काम होता है ये। यहाँ खड़े रह के बस नजर रखो किसी पे। अरे यार, कितना टाइम हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा, गधे की तरह बस खड़े हैं यहाँ पे। सर। हाँ जयवंती। सर हादसे के वक्त उस डिजाइनर शॉप में जितने भी मोबाइल फोन थे वो वहां आए हुए मेहमानों के नंबर से मैच करते हैं, सिवाय एक नंबर के। सिर्फ एक नंबर? सर। कौन सा नंबर है, जरा निकालो डिटेल्स। किसी वरुण के नाम पे रजिस्टर्ड है। अरे एसपी सर को फोन करना पड़ेगा। हाँ पंकज। सर करण, सर करण अपने घर पे ही है सर, कहीं बाहर नहीं गया सर। और कब से किसी से फोन पे झगड़ा कर रहा है सर, मगर करण अभी झगड़ा भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्से में उसने अपना फोन तोड़ दिया सर। अपने कमरे के अंदर है ना वो? हाँ, तुम लोग नजर रख रहे हो ना ठीक से? सर लगता है वो सोने चला गया। सर हम लोग भी सोने चले जाए सर, क्योंकि कब से खड़े हुए सर। बहुत थकान हो गई सर, खाया भी नहीं है कुछ सर, मतलब नींद आ रही है सर खड़े खड़े। तुम दोनों में से किसी ने भी एक भी अंगड़ाई ली ना तो दोनों को सस्पेंड कर दूंगा सीआईडी से, समझे? यस सर। अपनी नजरें गड़ाए रखना करण पर। है कौन ये जिसके साथ बात करने पर करण इतना परेशान हो गया कि उसने अपना फोन ही तोड़ दिया? जयवंती, एक काम करो, देखो जरा शाम को करण किसके साथ बात कर रहा था, सारी डिटेल निकालो शाम की। जी सर। हाँ। सर। हाँ सचिन, जग्गू मग्गू का क्या पता चला? सर जग्गू मग्गू को पता नहीं चला सर, हर जगह छान मारा, पता नहीं कहाँ गायब हो गए सर। लेकिन सर जिस तरह ये छिपके बैठे हैं ना, ऐसा लगता है इस केस में इनका लेना देना जरूर है सर। हाँ सर ये वरुण ने करण को शाम से लगभग 50 बार कॉल किए। तो फिर ये वरुण ही है जिसके कॉल से करण इतना परेशान था कि उसने अपना फोन ही तोड़ दिया। जयवंती, पता लगाओ इस वरुण का फोन इस वक्त कहां पर है। बुलाए, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। ये आवाज कैसी? मैं देखता हूं। संभाल के जाओ।
बताओ कौन है? पंकज! अरे निखिल, 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 ओह नो, निखिल, 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 तुम ठीक हो? निखिल! ये वरुण कितनी दूरी पर है हमसे? सर हाईवे के आसपास काफी देर से रुका हुआ है, हमारी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं। सर ये जहाँ पर रुका हुआ था वहां से भाग रहा है। अच्छा सचिन, सर यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से। हीरा वरुण सर। सब लोग फैल जाओ, छोड़ो मत उसे। आत्मा बनकर और खून करना चाहते हो? सर मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर खूनी पकड़े जाने पे यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा। हाँ पंकज, साहब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिए, अब मैं निकलता हूँ। तुम जाओ, लेकिन दरवाजे ठीक से बंद कर लेना। जी साहब। पूरन! कौन है? पूरन! कौन है? बचाओ! रुक, बचाओ! प्लीज मुझे बचा लो इससे, प्लीज, प्लीज। कौन है तुम? रुको, रुक जाओ। निखिल, निखिल, बचाओ, निखिल, बचाओ! अरे क्या हो रहा है? तुम तो मर गए थे ना? देखो, देखो, प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बहुत बहुत पैसे दूंगा। बचाओ, बचाओ! प्लीज मुझे बचा लो इससे, प्लीज, प्लीज। निखिल, निखिल, निखिल उठ,
देखो तुम। निखिल, क्या हुआ? क्या हुआ? कटे हुए पैर, वो जूते। कटे हुए पैर, जूते? क्या हुआ? किसी ने सर मेरे सर पे हमला किया सर, बहुत जोर से। पंकज कहाँ है? बोलो। पंकज शायद घर के अंदर है सर। पंकज अंदर है? मयूर, निखिल को हॉस्पिटल ले जाओ। चलो पूरी। पंकज, 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 क्या हुआ था? हाँ, मैंने उस अप्पा को देखा सर। मैंने उस अप्पा पे गोली भी चलाई सर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नहीं खड़े हो तुम। करण, कैसे सर नहीं? और धुआं आ गया सर, होश हो गया सर। आत्मा को देखा, फिर आत्मा पर गोली भी चलाई, फिर धुआं आया, दिमाग ठिकाने पर है? क्या बोल रहे हो तुम? आप ध्यान रखना इस पर। करण, 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 क्या हुआ? हा? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अभिक, अभिक, अभिक। करण, पूर्वी, पूर्वी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो और इस घर का कोना कोना छानो और अच्छी तरह से तलाशी लो घर की। सर। हाँ? ये करण अभिक अभिक क्यों बोल रहा था? है कौन ये अभिक? कौन है ये अभिक? अभिक का नाम सुनते तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? क्यों हड़बड़ा रहे हो? कौन है ये अभिक? सर बताता हूँ सर। सर मैं रोहिणी और करण को सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिनों से करण मेरा फोन नहीं उठा रहा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने प्लान किया कि अब मैं इसके शोरूम की ओपनिंग खराब कर दूंगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट और वो तार उस शॉप में तुम्ही ने फिट किए थे? हाँ? जी हाँ सर। सर जूते चप्पल गिराना और कांच तोड़ना ये सब मैंने किया था सर, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। और ब्लैकमेल? करण और रोहिणी को ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे ब्लैकमेल? अब बोलता है या तू एक? सर बताता हूँ सर। सर वो अभिक के खून के लिए। हाँ? कुछ साल पहले की बात है। हम चारों यानी कि मैं, रोहिणी, करण और अभिक, हम चारों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और सर करण और रोहिणी कॉलेज के सबसे बिगड़े हुए स्टूडेंट्स थे और अभिक हमारे कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट था। सर जब प्लेसमेंट की बारी आई तो रोहिणी और करण के जॉब के लाले पड़ गए तो उन दोनों ने एक प्लान बनाया। वो प्लान कुछ ऐसा था कि वो लोग अभिक के कस्टमाइज एक्सेसरीज बिजनेस के प्रोजेक्ट को चुराना चाहते थे। रोहिणी, फाइल मिल गई। फाइल। आराम से, पूरे हॉस्टल को सुनाएगा क्या? चल ये भी हो गया, निकलते हैं। करण, रोहिणी, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अभिक वो एक्चुअली हम लोग तुम लोग मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट चुरा के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो? मैं अभी प्रिंसिपल को फोन करता हूँ। अभिक प्लीज देख मेरी बात सुन प्लीज। देख मेरी बात सुन प्लीज प्लीज फोन मत कर प्लीज। लूजर्स, मेरी मेहनत चुरा के तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो? जब जेल जाओगे ना तब पता चलेगा। प्लीज। अभिक क्या कर रहा है यार? अभिक रुक जा। अभिक
नाभिक, इसको क्या हुआ? ये तो मर गया। हमने जानबूझ के नहीं मारा इसको, गलती हो गई है। तुम दोनों ने इसे मार दिया? कहाँ जा रहे हैं? हाँ? वार्डन को बताने। वार्डन को बताएगा? चुपचाप यहीं पे खड़ा रहे, नहीं तो तुझे भी अभी के पास पहुंचा दूंगी, समझा? भाई देख, यहाँ जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जा, प्लीज, किसी को नहीं बता। इतना डरते क्या हुआ? तो सुन, एक खून की सजा भी फांसी होती है और 2 खून की सजा भी फांसी होती है। कहना क्या चाहती हो? अब तुम दोनों मिलके मुझे भी मार दोगे क्या? अगर तुमने मुंह खोला तो। देख, अगर तू नहीं बताएगा ना तो इसके बदले हम तुझे इतने पैसे देंगे कि तुझे जिंदगी भर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिसाइड कर ले, तुझे पैसे चाहिए कि अभी की कब्र के बगल में सीट? ठीक है, मंजूर है मुझे। सचिन, इसीलिए ये करण वरुण के बारे में हमें बता नहीं रहा था। सर, हाँ, सर ये मशीन मिली है, शायद उस आत्मा की इमेज इसी से बनाई गई होगी। ध्रुवी, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। 3D इमेजिंग वर्चुअल रियलिटी का मशीन नहीं है। और सर ये देखिए, दुकान का लोगो, उल्लन IT शॉप। अरे क्या बात है, दुकान खोलते ही ग्राहक साथ है। वैसे हम हैं भूलन, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अरे कुछ मुंह तो खोलिए, और क्या क्या चाहिए मुझसे बोलिए। अरे वाह, CID को देखते ही कविता पढ़ने लगे। CID? CID? ये इक्विपमेंट देखो, ये सामान तुम्हारे दुकान से ही किराए पर ले जाया गया था ना? पता नहीं, वैसे हमारी जो याददाश्त बड़ी कमजोर है। तो फिर याद करने की कोशिश करो। हाँ ये भी सही है, याद करो याद करो। लेकिन क्यों याद करके बताएं? हैं? आखिर आप है कौन? अरे बोला ना, हम लोग CID से। हाँ आपने बताया था ना। हाँ बताया था क्या बताया था? अरे अरे ये इक्विपमेंट आपके पास आया कैसे? अरे मैंने तो इसको जग्गू मग्गू को किराए पे दिया था। हाँ जग्गू मग्गू? हाँ जग्गू मग्गू। मेरे जग्गू मग्गू का आता पता तो होगा तुम्हारे पास, कोई फोन नंबर वगैरह? हाँ दिया था, जब मैंने उनसे एड्रेस प्रूफ मांगा तो उन्होंने अपने मालिक का एड्रेस दिया था। और क्या? चलो दो एड्रेस दो। एड्रेस दो। एड्रेस कहाँ है? दे रहे एड्रेस। अरे कहाँ रखा था, कौन सा एड्रेस, कैसा एड्रेस? सर यहाँ पे तो CCTV लगा हुआ है, जो भी आया गया होगा उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। पता नहीं, इस भुलक्कड़ को देखकर तो ऐसे लगता है कि इसे याद भी नहीं होगा या ये CCTV कैमरा लगाया हुआ भी है। ऑन करने की तो बात ही छोड़ो, अगर कर क्या रहा है ये? लन! ये कौन है? अरे कौन है आप लोग? अरे कह दिया ना कि हम चंदा वंदा नहीं देते हैं। निकले यहाँ से। हो गया, चलो। लगता है ये घर काफी दिनों से बंद पड़ा है। सर उस रजिस्टर में तो यही का एड्रेस था।
दया, दरवाजा तोड़ दो। ढूंढो, देखो आवाजें कहां से आ रही है। सब आ दया। अभिक सर, लगता है कोमा में। इसको तो पानी में फेंक दिया था, ये यहां कैसे है? अरे पंकज, वो आत्मा के जूते थे, आत्मा के। ये क्या है? रिमोट लगता ही है। लगता है दया, इस रिमोट के ऑर्डर पर ये जूते चलते होंगे। देखते हैं। ये लो। ये आवाज कैसी? लगता है उस तरफ से आ रही सर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आवाज यहीं से आ रही है सर। दीवार तो खोखली है, आवाज पीछे की तरफ से आ रही है सर। देखो सर जरा। हाँ, जग्गू और मग्गू, पहले इन दोनों से रोहिणी का खून करवाया और फिर यह बांध के छुपा दिया। हमने खून नहीं किया। बताओ कौन है सबके पीछे? रोहिणी का खून तो आवर क्या करण को उठा लेंगे? कैसे? ओह नो। ठीक है, सर मयूर का फोन था, किसी ने उस पर हमला किया और करण को अगवा कर लिया। करण को अगवा कर लिया? कौन है सबके पीछे? हमने नहीं किया, ऐसा नहीं किया हमने। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चल चल देख।
हो तो क्यों क्यों मारना चाहती हो मुझे? तुम कौन हो? सर मैं टीना, मैं इस शॉप में मैनेजर हूँ। टीना जी, बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, मगर क्या करें, ऐन मौके पर हम लोग घुस गए। बुरी आदत। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। कोई पछतावा नहीं मुझे अपने किए पे, क्योंकि इन दोनों ने मेरे भाई के साथ जो किया ना, उनके लिए ये सजा भी कम है। मतलब भाई के मौत का बदला लेने के लिए तुमने करण की दुकान में मैनेजर की नौकरी ली, ये सोचकर कि वक्त मिलते ही करण और रोहिणी को खत्म कर दोगी, हाँ? ऐसा ही करना चाहती थी मैं। उस दिन रोहिणी को मैंने ही मारा। करण को मारने के लिए तुम करण के घर पहुंच गई थी, लेकिन हमारे बहादुर ऑफिसर पंकज वहां पहुंच गए और इसलिए तुम अपने काम में कामयाब नहीं हो पाई। करण, तुमने टीना की भाई अभी की जिंदगी बर्बाद की, और टीना तुमने रोहिणी को मारा और फिर करण को मारने की भी कोशिश की। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.